क्या दम के बदले में हम रोज़ा रख सकते हैं? देखिए, हज के दौरान हमसे कोई वाजिबात छूट जाते हैं या फिर हमसे कोई इहराम की जो पाबंदियाँ हैं वो तोड़ दी जाती हैं, तो उस पर जो दम लाज़िम आता है, तो क्या दम देना ही लाज़िम है या फिर हम उसके बदले में कोई रोज़ा वग़ैरह कोई और भी अदा कर सकते हैं या इसके बदले कोई और फ़िदिया अदा कर सकते हैं? देखिए, पहली बात तो ये खूब समझ लें कि अगर आपके पास इस्तिताअत है, फिर तो आपके ऊपर लाज़िम है कि आपने दम ही यानी बकरा-बकरी जो भी आप जानवर जो कुर्बानी के लिए आप जानवर कुर्बान करते हैं, उन जानवरों में से कोई जानवर आपके ऊपर कुर्बानी करना लाज़िम है, वो ज़िबह करना, उसका दम अदा करना लाज़िम है। लेकिन अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, तो फिर इसके लिए ये हुक्म है कुरान पाक में आता है फ़फ़िद्यतुम मिन सियामिन औ सदक़तिन औ नुसुकिन कि अगर आपके पास इस्तिताअत नहीं है, फिर आप 6 मिस्कीनों को खाना खिलाएँगे। अगर इसकी भी इस्तिताअत नहीं है, तो आपके लिए हुक्म है कि आप 3 रोज़े रखेंगे। और दूसरी बात ये है कि ये भी लोग सवाल करते हैं कि ये जो 3 रोज़े रखे जाते हैं, क्या ये हम हुदूद हरम में ही रखेंगे यानी मक्का में ही रखेंगे या फिर हम वापस घर आकर भी रख सकते हैं? तो देखें इसमें आप खूब समझ लें कि ये जो दम होता है, ये जो वाजिबात या कोई ममनुआत के तोड़ देने पर होता है, इसके लिए एतबार से देखा जाए तो फिर आपने जो अगर रोज़े रखने हैं, तो ये आप वहाँ पर भी रख सकते हैं और घर वापस आकर भी रख सकते हैं। अलबत्ता अलबत्ता अगर आप दम शुक्र अदा कर रहे हैं तो उसके लिए 10 रोज़े होते हैं और वो 10 रोज़ों में से 3 रोज़े आपने हज के दौरान ही रखने हैं या तो फिर आप 7, 8, 9 तारीख को रखें, 10 का तो रोज़ा नहीं होगा क्योंकि वो तो ईद का दिन होगा या फिर आप 11, 12, 13 का रोज़ा रखेंगे। 3 रोज़े आपके वहाँ पर ही होंगे और 7 रोज़े जो हैं वो आपके वापस आकर होंगे, ठीक है? तो ये बात आप खूब समझ लें।